Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दुनिया में बाकी ये निशान होगा, कोई हो ना हो, हिंदुस्तान होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। और बात करने जा रहा हूं उस आर्टिकल की जिसके लिए आपको मैं काफी दिनों से इनवाइट कर रहा हूं, और वो आर्टिकल है आज 26 सितंबर 2025, द रिटायरमेंट ऑफ ए लीजेंड, द लेजेंड इज मिग 29। दोस्तों, बात कर रहा हूं उस जाबाज एयरक्राफ्ट की। इसको देख रहे होंगे आप, इसको देखकर आपकी छाती चौड़ी होती होगी। जिनको नहीं पता है वो थोड़ी देर में समझ जाएंगे, और जिनको पता है वो तो जानते होंगे कि ये क्या चीज है। ये मिग 29 दोस्तों उस दौरान जब 1939 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर जब हथियारों की होड़ लगी हुई थी, लोग एक से एक नई नई चीजें इजाद कर रहे थे। जर्मनी में मैकेनिकल रिवॉल्यूशन आया हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया हुआ था। उस समय पर खोज होती है मिग 29 की, यूएसएसआर के द्वारा। और सोवियत यूनियन बनाता है एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो दोस्तों छक्के छुड़ा के रखता है दुश्मन के। 1963 में एक डील होती है और गुलाब सिंह जी के द्वारा यह एयरक्राफ्ट शामिल करवाया जाता है भारत की रक्षा सेना में, डिफेंस फोर्सेस में। आज इसका रिटायरमेंट है दोस्तों। लगभग 60 से 62 साल की सर्विस के, जैसे एक आदमी सर्विस देता है ना, ठीक वैसे ही। एक बार इसको देखिए आप। इसकी ये जो डिजाइन है ना, ये उस टाइम की सबसे चर्चित डिजाइन थी। मिग 29 इसको फेयरवेल दे रहा है इंडिया। अच्छे तरीके से इसको खूब पूजा पाठ के साथ इसकी विदाई हो रही है, क्योंकि इसने हमारा बहुत साथ दिया उस मुफलिसी के दौर में, जब भारत के पास बहुत ज्यादा कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। उस समय पे मिग 29 हमारे काम आया था, और इसीलिए आज रशिया के साथ हम कंधे से कंधा लड़ाकर खड़े रहते हैं, क्योंकि दोस्तों वो हमारा पुराना मित्र। आप हर कुछ भूल गए होंगे, लेकिन एक चीज नहीं भूले होंगे, और वो है दोस्तों ये पिक्चर आप कभी नहीं भूल सकते। ये वही अभिनंदन है जो पाकिस्तान की छाती को चीरता हुआ अमेरिका के F-35 विमान को गिरा देता है। दोस्तों, आपने देखा होगा F-16 जो विमान था अमेरिका का, वो उसकी लेटेस्ट 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी थी। और मिग 29 कब का है? 1960s का। और उससे उन्होंने अमेरिका के F-16 को मलबे में तब्दील कर दिया, और जाबाज छाती सीना चौड़ा करके वापस भी लौट के आया। यह भारत का वर्चस्व है। यानी हम में पावर इतनी है, हमारे पास तलवार जंग लगी भी होगी ना, तो भी आपका हथियार काट देंगे, क्योंकि इसके लिए स्किल चाहिए, ना कि हथियार। अभिनंदन को, जाबाज को आप सभी ने देखा होगा, सुर्खियों में देखा होगा। ये वही स्ट्राइक है दोस्तों जिसमें मिग 29 ने अपना लोहा आखिरी बार मनवाया था, और अब इसकी विदाई है। बहुत से जितने भी सोल्जर्स हैं, बहुत से इमोशनल भी हैं, लेकिन आपको साथ साथ सजग भी रहना है। देखिए, ये भारत का फाइनली ग्राउंड डिस्करेज मिग 29 फाइटर एयरक्राफ्ट, इसको हम विदाई दे रहे हैं अब इसकी वापसी। यानी अब ये हम यूज नहीं करेंगे, ये टेक्नोलॉजी अब विदा हो रही है, क्योंकि अब 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी है। भारत अब डिफेंस में किसी से पीछे नहीं है। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे, मिग 29 का कंपैरिजन करा रहा हूं। बालाकोट की स्ट्राइक को आप सब जानते होंगे, और दोस्तों F-16 को कैसे मलबे में कन्वर्ट कर दिया था इस मिग 29 ने। यह पावर है दोस्तों इंडिया की। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, यह है मिग 29 वर्सेस F-35, क्योंकि F-16 को तो इसने मलबे में कन्वर्ट कर दिया था, तो अब इसका कंपैरिजन होने वाला है F-35 से। F-35 अमेरिका का 5th जनरेशन का लेटेस्ट वॉर एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, देखो, कहते हैं कि अगर कोई बहादुरी का काम है तो दुश्मन की भी तारीफ करनी पड़ती है। आज की जनरेशन में यह सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट है, सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला। वो बात अलग है कि एक दो जगह ये गिर गया, कहीं केरला में पड़ा हुआ था 10-15 दिन के लिए, लेकिन इसमें इतना ज्यादा मैकेनिज्म लगा हुआ है ना कि एक छोटी चीज भी फेल होती है तो फेल हो जाता है। लेकिन ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट है, सबसे खतरनाक है, ये बात भी माननी पड़ेगी। तो इसके लिए हम मिग 29 रखेंगे क्या? नहीं, इसके लिए हमने फॉर्मूला चेंज कर दिया। जैसा दुश्मन वैसे हम, वो कहते हैं ना, प्यार मोहब्बत की दुनिया का किस्सा खत्म, अब जैसे तुम वैसे हम। और उसके लिए दोस्तों राफेल हमारे पास है। मिग 29 को हम विदाई दे रहे हैं। सुखोई 27 हमारे पास है, सुखोई 30 हमारे पास है, सुखोई 36 भी हमारे पास था। ये हमारी स्क्वाड्रंस हैं, आप देख लेना। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, हमारे पास ये स्क्वाड्रंस हैं अलग अलग कंपनीज की। अब हम इसमें एक और जोड़ रहे हैं, और वो है दोस्तों एम का AMCA। और उसको टेक्नोलॉजी को हम किसी को शेयर नहीं करेंगे, वो हमारी टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनसली बिल्ट है, और वो टक्कर देगी F-35 को, अमेरिका के को। हम दिखाएंगे अपने ब्रेन का पावर। वो टक्कर देगी J-35 चाइना के 5th जनरेशन विमान को, हम दिखाएंगे अपने ब्रेन का पावर। दोस्तों, भारत तेजस लेके आया है, माक 1 सुपरसोनिक, यानी भारत तेजस लेके आया है। माक 1 का मतलब है दोस्तों बिल्कुल मिग 29 का एडवांस वर्जन। तेजस किसने बनाया? HAL ने। हम HAL के साथ क्या कर रहे हैं, ये देखिए,
हमने 62,370 करोड़ की तेजस की डील फाइनल कर दी है। इसको हम कॉम्बिनेशन में बनाएंगे और HCL इसके अंदर रहेगी, यानी ये HCL में बनाए जाएंगे। और ये किसके साथ बना रहे हैं हम बना रहे हैं रशिया के साथ। ठीक है, ये डील है दोस्तों और इसको हम बनाएंगे। अब जो हम बनाएंगे ना, जैसे सुखोई 57, ये भी हम लेने जा रहे हैं रशिया से। हमने डील डन कर ली है सुखोई 57 की। ये रशिया का 5th जनरेशन का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, ये भी हमको चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, यानी किसको टक्कर देगी डायरेक्ट? F-35 कौन का? अमेरिका, USA। और J-35 किसका? चाइना का। इन दोनों को टक्कर देगा ये। लेकिन फिर भी इन तीनों में भी अगर कंपैरिजन करूं तो ऑनेस्ट कंपैरिजन ये है कि ये अभी पावरफुल है। अब इसको टक्कर देने के लिए आ रहा है एम का, अपना एम का दोस्तों, हमारा इंडिजिनसली बिल्ट, और उससे हम टक्कर देंगे इसको। देखिए ये दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ये हम बना रहे हैं, एक प्रोजेक्ट है हमारा एम का, एडवांस मिलिट्री कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और ये किसको टक्कर देगा? ये J-35 खरीद रहे हैं, कहां से? चाइना से खरीद रहा है पाकिस्तान। इसको नास्ते नाबूद करेगा ये एम का वाला। ठीक है, ये भारत की बढ़ती हुई पावर है किसमें? डिफेंस के सेक्टर में, कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमने अभी अभी 7 से 8 स्क्वाड्रन का हमने पूरा ऑर्डर दे दिया है दोस्तों खरीदने का। कौन सा? सुखोई 57। और इसको सिर्फ खरीदेंगे नहीं, इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी और इसको हम यहां बनाएंगे भी और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करेंगे। हम एमका को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, सुखोई 57 को अपने यहां बनवा के एक्सपोर्ट करेंगे विदेशों में। ब्रह्मोस के नाम से इतना थरथर कांपे हुए लोग, क्योंकि ब्रह्मोस हमने इतनी तगड़ी बनाई है कि उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, सब लोग उसको खरीदना चाहते हैं। और इस बात से डरे हुए हैं वे सारे वेस्टर्न देश, चाहे वो दोस्तों यूरोपियन के देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, कि ये कितना तगड़े तरीके से वर्चस्व को बढ़ा रहा है डिफेंस के मामले में, जहां इनके पास फौज के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था। ये डिप्लोमेसी है भारत की। हम जानते हैं आगे हमें किस चीज की जरूरत है, और बीइंग अ सिटीजन आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए दोस्त। आपका कोई प्रश्न है या कुछ भी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बस मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप महेशन आईएएस से जुड़े रहना, जिससे मैं आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट खबरें देता रहूं। ध्यान रखना, 62 वर्षों की सर्विस के बाद अब MiG-29 जो रशियन एयरक्राफ्ट हम यूज करते आ रहे लंबे समय से, अब उसको विदाई दे रहे हैं। अब ये टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं करेंगे, हम तेजस यूज करेंगे। हम दोस्तों यूज करेंगे एम का, यानी 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो हम बना रहे हैं स्वयं, और हम यूज करेंगे सुखोई 57, यानी रशिया से लिया हुआ दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजिकल एयरक्राफ्ट, जिसको हम मिलकर बनाएंगे भारत में ही और एक्सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, आपको किसी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की जानकारी रहे जेन्युइन रिपोर्ट्स के साथ, तो आप महेशन से जुड़े रहना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आपसे एक और नए एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू।